संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में अभी जिनका मार्गदर्शन हमें मिला, ऐसे तिवारी सर, रणवीर सिंह जी, राधे भैया, जेके भैया, यहाँ उपस्थित सभी अजमेर के पार्टिसिपेंट्स जिनको इस वर्कशॉप में भाग लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से राधे भैया ने वर्कशॉप के बारे में आपको बताया है कि किसी भी कार्यशाला में जाते हैं हम तो इतना इंटरेस्टिंग वो कार्यशाला कैसे बने, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हर सेशन में अपनी एकाग्रता बनाए रखें, साथ में हमारी जिज्ञासाएं भी हों। हम अभी कोई इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है मान लो, पर फिर भी हम कौन सी इंडस्ट्री डालें कि हम उसको एक्सपोर्ट, उस इंडस्ट्री से जो भी सामान बनाया जाए उसको एक्सपोर्ट कर सकें। इतनी अच्छी वर्कशॉप आयोजित हुई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम जो चीजें इंपोर्ट होती हैं, है ना, उनको बहुत अधिक वैल्यू देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया की बात कही है, मेड इन चाइना। हम कोई भी प्रोडक्ट यदि मेड इन चाइना का देखते हैं तो एक इंप्रेशन सीधा जाता है कि इसकी क्वालिटी इंश्योर नहीं है ना। यदि हम शॉप से खरीद के जा रहे हैं, लेकिन जाते से ही ये कितने दिन तक चलेगी, घर से शॉप की सीढ़ी उतरेंगे और उतरते से ये टूट जाएगी, ये खराब हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम कैसे, क्योंकि आज का जमाना नहीं है कि पहले तो पुराने जमाने में राजा महाराजा और सैनिक लोग युद्ध में जाकर के देश प्रेम दिखाते थे कि हम कितने देश से प्रेम करते हैं, है ना, हम कितने राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अभी जमाना बदल गया है और देशभक्ति दिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करें और उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारे देश में अच्छी से अच्छी रेवेन्यू जो है, फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आए और हम उस करेंसी से अपने देश का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो टेक्निकल होने के कारण से हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसके कारण से हम चाहते हुए भी उसका फायदा नहीं उठा पाते। एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन स्टैम्प ड्यूटी में, बाकी की कस्टम की ड्यूटी में कहाँ हमको रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो सब चीजें यहाँ इस वर्कशॉप में बताई जाएंगी। और जैसा राधे जी ने बताया कि जो फैकल्टीज हमारे बीच में आई हैं वो केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी बताएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजों से जुड़ी हुई ज्यादा चीज है। थ्योरेटिकल तो हमें कोई फॉर्म भरना होता है, कोई गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, वहीं तक ही हमको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें ज्यादा चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जो फैकल्टीज हमारे बीच में है, मैं समझती हूँ कि वो बहुत उम्दा किस्म की फैकल्टी है जिनका इंटरेक्शन आज हमसे होने वाला है, तो हमें ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। अभी मैं राधे भैया को बोल रही थी, जब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने आपको मंच पे भी बताई, देखो बात, है ना, कि कैसे इंप्रेशन बनता है, कैसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में शुरू में निश्चित रूप से दिक्कत आ सकती है। शुरुआत के दौर में हमें कोई परेशानी आ सकती है क्योंकि हमारी इमेज बिल्डिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हमारी इमेज बिल्डिंग हो जाती है तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती। तो शुरुआत में क्वालिटी का कैसे ध्यान रखें, जैसे बताया कि मेरी जापान देखते से लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट होगा, तो ऐसे ही मेड इन इंडिया की जैसे बात करें, किसी पे भी ये लोगो लगा हो तो लगे लोगों को कि नहीं बहुत अच्छी कलाकारी इसमें होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें होगी, बहुत अच्छा ये जो है प्रोडक्ट फायदा देने वाला है। अभी आपने एक बात कही, मैं उसको दूसरे उदाहरण से समझाती हूँ। देखिए, अभी राधे भैया ने कहा कि हमने जैसे ही इस वर्कशॉप के बारे में व्हाट्सएप से डाला मैसेज कि हम ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं,
तो फर्स्ट डे 17 एंट्रीज आई और सेकंड डे 30 एंट्री आकर के जो 30 का ग्रुप बनने वाला था वो कंप्लीट हो गया। फिर आपने डीआईसी से बात करी कि हमारे तो 2 दिन में ही फिलअप हो गया, बाकी के लोग तो और आएंगे। तो फिर दूसरे दिन इसको बढ़ा के 40 किया और तीसरे दिन 50 करके इसको वाइंड अप किया। ये क्यों हुआ? कई वर्कशॉप और ऑर्गेनाइज होती है ना। वर्कशॉप में जो डेलीगेट्स है उनको बुलाने के लिए इनविटेशन लेटर दिया जाता है, उनको फोन पर बुलाया जाता है कि आप आइए और ये वर्कशॉप अटेंड करिए। मैं तो आपको बताऊं, यहाँ तिवारी जी बैठे हैं और रणवीर सिंह जी बैठे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी। क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मंत्री बनने के बाद मुझे पता पड़ा कि हम यदि हमारे ऑफिसर्स की भी कोई ट्रेनिंग कराते हैं ना, तो वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम व्यवस्थाएं करते हैं 200 लोगों के लिए और पहुंचते हैं 50 लोग। फोन भी करते हैं, इनविटेशन लेटर भी भेजते हैं, एंश्योर करते हैं कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, छुट्टी के परमिशन भी देते हैं, लेकिन फिर भी फैकल्टी पहुंचती है। लेकिन हाँ, 1 घंटे किया और फिर अभी मार्केट का काम है, अभी इधर मिलने जाना है, अभी उधर मिलने जाना है, ऐसे करके टाइम पूरा करते हैं। मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। पर राधे भैया ने जैसे बताया कि जैसे ही हमने व्हाट्सएप पे डाला 2 दिन में हमारी पूरी हो गई, जो कैपेसिटी थी वो हमारी फिलअप हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसका मैसेज आया है। तो एक इमेज बिल्डिंग हुई है इस एसोसिएशन की, नहीं ये लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, वो हमारे लिए यूजफुल होगा। इसलिए बिना फोन किए, बिना इन्विटेशन लेटर दिए भी इतने सारे लोग सिर्फ व्हाट्सएप से एकजुट इकट्ठा हुए हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग हमें चाहिए फील्ड में, जब हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार करें तो गवर्नमेंट खुद प्रमोशन करने वाली है कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं कई बार फल के व्यापारियों से भी बातचीत करती हूँ, है ना। हमारे विधानसभा में ही वो फल मंडी है, तो कई बार उन व्यापारियों से मेरी चर्चा होती है। तो वो जब कोई भी फ्रूट है ना उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जब एक्सपोर्ट करता है कोई किसान फ्रूट का, तो 4 बार चेक होता है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। क्योंकि अमेरिका में यदि अनार जा रहा है, यदि आम जा रहा है, तो उसमें ये क्वालिटी बहुत ज्यादा स्तर पर चेक की जाती है। और हमारे हिंदुस्तान में इनको कोई नहीं देखता, सिर्फ शक्ल देख के इसमें कौन सा पेस्टिसाइड यूज हुआ है कोई मतलब नहीं, और सब खाने से मतलब है। तो ये बात बताते हैं कि वहां मतलब यदि हमें अपना सामान भेजना है तो हमें अपनी क्वालिटी को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो और दूसरी सेवाओं में हो, बहुत अच्छी सेवाएं हमें देनी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट से कॉम्पीट करना है। कई लोग अभी दीपावली पर हमने वर्कशॉप ऐसी ऑर्गेनाइज की, पार्टीज की, और हमने ये बात कही कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। हमने हमारे वर्कर्स को भी ये बात कही, जहां भी हम गए वहां हमने ये कहा कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, दिवाली पर तो कम से कम नहीं खरीदना है। तो कई सवाल मेरे पास आए कि क्यों नहीं खरीद सकते, वो तो सस्ता होता है, और यदि आपको बंद करना है तो आपकी सरकार है, फिर आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि वो कोई हमारे यहाँ आएगा नहीं, उनका सामान आप बैन करा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ तो नहीं बिकेगा वो सामान। ये प्रश्न निश्चित रूप से उसने प्रश्न किया, इसका प्रश्न जायज था, तो मैंने उसका उत्तर दिया। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, पर चूंकि हम अब ऐसा नहीं है कि हम 1947 से पहले जी रहे हैं, हम 21वीं 22वीं शताब्दी में जी रहे हैं और पूरा विश्व एक परिवार हो गया है। हमको बहुत सारी चीजों को तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने पड़ते हैं। हमारा सामान भी वहां जाकर के तब बिकेगा जब हम उनके सामान को हमारे देश में आने की इजाजत देंगे। ये खुली प्रतिस्पर्धा है, और इस खुली प्रतिस्पर्धा में वही टिकेगा जो मजबूत होगा और जो अपना प्रोडक्ट अच्छे से बेचेगा। तो हम हिंदुस्तानी कम से कम इतना तो तय कर सकते हैं, हम उन समझौतों से बंधे हैं, लेकिन इस समझौते से नहीं बंधे हैं कि हमको सामान खरीदना ही खरीदना, बेचे वो, कोशिश करें, उसका सामान नहीं बिकेगा तो जाएगा बाहर। तो इतनी कोशिश तो कम से कम हम कर सकते हैं ना।